भरी बारात में सबके सामने कर रहे थे करोड़पति लड़के के बाप की बेइज्जती, उड़ा रहे थे कपड़ों का मजाक। फिर जब लड़के ने अपने पैसे की पावर दिखाई, जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। राजेंद्र अपने बेटे आदित्य के साथ गेट की ओर बढ़े ही थे कि तभी गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें देखकर भौहें चढ़ा लेता है। नाम बताइए, अगर गेस्ट लिस्ट में नाम होगा तभी एंट्री मिलेगी, वरना नहीं। राजेंद्र थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, बुलावा आया था। दूल्हे के पापा हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराया नहीं बल्कि होंठ तिरछे करके बोला, बुलावा सबको आता है साहब, लिस्ट में नाम होगा तो अंदर जाओगे, नहीं तो वापस अपने घर। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक राजेंद्र को देखा और मन ही मन कहा, इस तरह के कपड़ों में तो हमारे स्टाफ भी अंदर नहीं जाते। पास खड़े दो वेटर ने धीमे से हंसी दबाई। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, लगता है गांव के आदमी हैं, कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं पता, मुंह उठाकर इतनी वीआईपी शादी में आ गए। आदित्य समझ चुका था। उसने गुस्से से वेटरों को देखा मगर कुछ बोला नहीं। तभी अंदर से एक रिश्तेदार पहचान कर दौड़ा आया, अरे ये हमारे गेस्ट हैं, इन्हें आने दो। गार्ड अन्य ढंग से किनारे हो गया। अंदर घुसते ही सामने वेलकम एरिया सजा था। बड़े बड़े मेहमानों को फूल मालाएं पहनाई जा रही थीं। कैमरे तस्वीरें खींच रहे थे। लेकिन जब राजेंद्र और आदित्य पहुंचे, किसी ने उन्हें देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो एक तरफ खड़े रह गए। उसी वक्त तन्वी का कजिन विवेक अपनी सहेली मालिनी से धीरे से बोला, इन जैसे लोगों को बुलाने से पूरी क्लास खराब लगती है, देखो ना कैसी शर्मिंदगी हो रही है। दोनों हल्की हंसी दबाकर आगे बढ़ गईं। राजेंद्र ने सुन लिया। उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजेंद्र साहब बहुत साधारण और गांव में पले बढ़े आदमी थे। उन्हें लगता था कि सब लोग गांव के जैसे ही होते हैं, जहां कोई किसी के कपड़ों या बोलचाल का मजाक नहीं बनाता। पर यहाँ चीजें अलग थीं। दोनों हॉल के अंदर पहुंचे। सामने की पंक्ति में खूबसूरती से सजाई गई वीआईपी सीटें थीं। राजेंद्र और आदित्य वहां जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में विवेक आकर बोला, अरे ये वीआईपी सीट्स हैं, आपके लिए पीछे वाली चेयर्स लगी हैं, कृपया वहां बैठ जाइए। राजेंद्र चुपचाप उठे और पीछे जाकर बैठ गए। आदित्य उन्हें रोकना चाहता था, मगर राजेंद्र ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर एरिया की ओर गए। वहां लंबी लाइन लगी थी। एक तरफ वीआईपी गेस्ट के लिए स्पेशल काउंटर था, दूसरी ओर नॉर्मल बुफे। जब राजेंद्र और आदित्य वीआईपी काउंटर की लाइन में पहुंचे, एक वेटर ने हाथ फैलाकर रोक दिया, सर, बुरा मत मानिए, लेकिन यह लाइन सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए है। आपके लिए अरेंजमेंट पीछे वाले काउंटर पर है। राजेंद्र ने झल्ला कर कहा, बेटा, हम भी तो गेस्ट हैं। वेटर ने बीच में ही बात काट दी, जी हाँ, लेकिन आपकी टेबल वहां पीछे है। आदित्य ने सब देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह झुककर राजेंद्र के कान में धीरे से बोला, पापा, सब सह लीजिए, वक्त आएगा और मैं यहीं सबके सामने इनकी बोलती बंद कर दूंगा। राजेंद्र ने बेटे की आंखों में देखा, वहां गुस्सा भी था और भरोसा भी। वो चुपचाप पीछे वाली लाइन में खड़े हो गए। हॉल में कहीं हंसी गूंज रही थी, कहीं गपशप हो रही थी। कोई उन्हें तिरछी नजरों से देख रहा था, कोई नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन आदित्य चुप रहा। उसकी आंखें सब याद कर रही थीं, हर हंसी, हर ताना, हर ठहाका। राजेंद्र और आदित्य के दिलों में अंधेरा उतर चुका था। दोनों पीछे वाली टेबल पर बैठे थे, जैसे किसी ने उन्हें अलग दुनिया में धकेल दिया हो। पास की टेबल पर कुछ रिश्तेदार बातें कर रहे थे। एक ने कहा, इनसे रिश्ता रखना मतलब इज्जत खोना। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हाँ, लड़की तो ठीक है पर ये लोग हमारे लेवल के नहीं हैं। पास बैठी तन्वी की सहेली मालिनी ने अपनी दोस्त स्वरा से कहा, सच कहूं तो आदित्य तो ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बाप राजेंद्र को देखकर औकात समझ आ गई।
उनकी हंसी तीर की तरह राजेंद्र के दिल को चीर गई। राजेंद्र ने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने सब सुन लिया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। थोड़ी देर बाद राजेंद्र ने वेटर को इशारे से पानी मांगा। वेटर ने ट्रे उठाई और उनके सामने गिलास रख दिया। थोड़ा सा पानी छलक कर मेज पर फैल गया। पास बैठे एक मेहमान बोला, लगता है भाई साहब पहली बार 5 स्टार होटल में आए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ये शब्द सीधे थे, लेकिन इनमें बेइज्जती की गंध थी। आदित्य ने महसूस किया कि हर कोई उन पर तिरछी निगाह डाल रहा है। पास से गुजरते हुए विवेक ने धीरे से कहा, इनको बुलाकर गलती की है। अब सब लोग इनको देखेंगे, देख रहे हैं, और सब जगह इनकी ही बातें होंगी। आदित्य ने अपने पापा की ओर देखा। उस पल उसकी आंखों में खून उतर आया। वह चाहता तो सिर्फ एक झटके में वहीं सबकी औकात मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन किसी की लड़की की शादी में बवाल मचाना या आदित्य और राजेंद्र के उसूलों के खिलाफ था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी के शुभ कार्य को बर्बाद करने का कलंक उन पर लग जाए। इसी बीच स्टेज पर एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसके आते ही हॉल में हलचल मच गई। मीडिया के कैमरे उसकी तरफ घूम गए। लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। आदित्य ने दूर से यह सब देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। पापा, देखना, अब वक्त बदलने वाला है। राजेंद्र कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बेटे की ओर देखा, लेकिन आदित्य की आंखों में जो चमक थी, उसने बता दिया कि अगला पल कुछ बड़ा होने वाला है। यह बड़ा बिजनेसमैन मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मल्होत्रा था। जब निगाह अचानक आदित्य पर पड़ी, तो उसने 2 बार ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरे, ये तो वही आदित्य है ना? उसने ऊंची आवाज में कहा। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस कोने की तरफ घूम गईं जहां आदित्य बैठा था। राजेंद्र ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जवाब देने से पहले ही मल्होत्रा ने दोबारा कहा, हाँ हाँ, मैं पहचान गया। यही है आदित्य, जिन्होंने कुछ महीने पहले 450 करोड़ की कंपनी खरीदकर पूरे बिजनेस जगत को चौंका दिया था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या ये वही हैं? इतने बड़े बिजनेसमैन यहाँ साधारण कपड़ों में? यकीन नहीं होता। तन्वी का कजिन विवेक, जो अभी तक ताने मार रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालिनी और स्वरा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। एक दूसरा गेस्ट आगे बढ़ा और बोला, इनके बारे में तो हर बिजनेस मैगजीन ने लिखा है। पूरे सर्कल में इनका नाम मशहूर है। लेकिन देखो, इतने बड़े आदमी होकर भी कितनी सादगी से रह रहे हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाया। अब आदित्य ने पूरे हॉल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, हाँ, मैं वही हूँ। आदित्य इतना बोलते ही जो रिश्तेदार अभी तक हंस रहे थे, अब चुप हो गए। तन्वी और उसका परिवार पत्थर की तरह खड़े रह गए। आदित्य ने चारों तरफ देखा। अब उसकी आवाज और तेज हो गई। औकात कपड़ों से नहीं आंकी जाती। असली दौलत पैसे में नहीं, संस्कारों में होती है। और ये संस्कार मुझे मेरे पिता से मिले हैं। अगर इनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हॉल में बैठे लोगों के चेहरे उतर गए, जिनकी हंसी अभी तक तीर की तरह लग रही थी। अब वही लोग कांप रहे थे। आदित्य ने अपने पापा से कहा, पापा, किसी की इतनी औकात नहीं कि आपको नीचा दिखाए। मैं चुप था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो धीरे धीरे स्टेज पर गया, माइक थामा और आवाज गूंजी, अभी तक आपने मेरे पिता के कपड़े देखे थे, अब मेरी औकात देखो। हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। आदित्य ने अपने मैनेजर राहुल को फोन किया। राहुल, होटल के मालिक से बात करो। अभी और इसी वक्त इस होटल का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करो। आज से यह होटल मेरी कंपनी का हिस्सा होगा। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया।
लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। होटल स्टाफ की सांसें अटक गईं। आदित्य ने हॉल की तरफ देखा और गुस्से में बोल उठा, आज की शादी का पूरा खर्चा मैं क्लियर कर रहा हूं। जिन लोगों ने मेरे पिता की इज्जत पर हंसी उड़ाई थी, वो सब अब मेरी दावत खाएंगे। याद रखो, यह दावत उस बेटे की तरफ से है, जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसका बाप है। देवेश ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे। आज वो गर्व से कांप रहे थे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। अब हर कोई आरव के साथ तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन आरव की नजर मधुसूदन पर पड़ी। वही आदमी जिसने अभी कुछ देर पहले ताना मारा था, अब कुर्सी पर पसीना पोंछ रहा था। आरव ने सीधे उसकी ओर देखा, फोन उठाया और बोला, राघव, मधुसूदन की कंपनी घाटे में है ना? जी सर, राघव ने कहा। आरव की आवाज गूंजी, आज ही उसकी डील फाइनल करो, कल की हेडलाइन होनी चाहिए। आरव एंटरप्राइजेज ने मधुसूदन इंडस्ट्रीज खरीद ली। पूरा हॉल सन्न रह गया। मधुसूदन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वह कुर्सी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आरव ने चारों तरफ देखा और कहा, औकात कपड़ों से नहीं मापी जाती। मेरे पास पैसा भी है और संस्कार भी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे पिता की इज्जत है, और जिसे आपने भिखारी समझा, वही मेरी दुनिया का राजा है। देवेश की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की आवाज इतनी गूंज उठी कि पूरा हॉल थर्रा गया। जो रिश्तेदार हंस रहे थे, अब सिर झुका कर खड़े थे। सान्या और उसका परिवार शर्म से गड़ गया। मीडिया कैमरे थामे चिल्ला रही थी, आरव, सादगी और ताकत का असली चेहरा। आरव ने देवेश का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आज आपकी इज्जत लौटा दी। अब कोई भी आपको नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। देवेश की आवाज कांपी, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल और संस्कार से होती है। आरव मुस्कुराया, पापा, आज आपने मुझे जितना बड़ा बना दिया है, अब कोई हमें छोटा नहीं कर पाएगा। तालियों की गूंज के बीच आरव और देवेश साथ साथ खड़े थे। भीड़ अब उनकी तरफ झुक रही थी, और वो सारे लोग जिन्होंने अपमान किया था, आज गवाह बन गए थे कि इज्जत कभी औकात से नहीं, इंसानियत से कमाई जाती है।